अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम बात करेंगे नेस्टेड फार्मूलाज़ की। नेस्टेड फार्मूलाज़ क्या होते हैं? नेस्टेड फार्मूलाज़ का मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, थ्योरी आपने खुद रीड करनी है। ये सिर्फ इफ़ फार्मूलाज़ होते हैं, इफ़ फंक्शंस वगैरह होते हैं, सम इफ़ के फार्मूलाज़ इसमें आ जाते हैं, इफ़ एरर के आ जाते हैं, या इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है। लॉजिकल टेस्ट होते हैं, लॉजिकल टेस्ट लगाना होता है कि आपका लॉजिक क्या है ये कैलकुलेशन करने का, और ये वैल्यूज़ अगर ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर फॉल्स हुई तो क्या लिखा आए। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ जिस तरह मैंने इक्वल साइन पुट किया और फिर इफ़ का फार्मूला लगाया है, तो इसका फंक्शन है कि ये किस तरह से कंडीशंस मिलती हैं या नहीं मिलती, अगर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट दूंगा। लॉजिकल अब टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट मैं देना चाहता हूँ कि जो मंडे की वैल्यूज़ है ना 300, वो जो है 100 से बड़ी है या छोटी है। मैंने अब लिख दिया बड़ी है, और अगर बड़ी है तो वो हायर आए, और अगर छोटी है तो लोअर लिखा आए। तो ये मैंने ब्रैकेट्स बंद की हैं। तो अब जो मंडे की वैल्यू है ना 300, वो 100 से बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे हायर लिखा आ गया। तो सेम प्रोसीजर सब फार्मूलाज के साथ आप लगा के देख लेना। ये देखें, अब जो वैल्यूज़ थी ट्यूसडे, क्या वो 100 से बड़ी या नहीं है बड़ी, तो यहाँ पे लोअर लिखा आ गया है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, हायर लोअर कैसे चेक करना है। तो इलस्ट्रेशंस में उन्होंने यही करके दिखाया है। नेस्टेड फार्मूलाज में है कि आप जब भी कोई फार्मूला कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो जो उसकी रिलेटिव पोजीशन होती है वो रिटेन रहती है, अपनी जगह पे मौजूद रहती है। तो जब आप ये देखें A1 इसने इसको मल्टीप्लाई किया है A2 से, तो अगर आप इसको कॉपी करके किसी और शीट में लेके जाएं, वहाँ मतलब पेस्ट करें, कंट्रोल C से कॉपी करना है, कंट्रोल V से पेस्ट करना है, तो जो उसकी पोजीशन होगी फार्मूला की वही सेम ही रहेगी, और वही फार्मूला दूसरी शीट में भी मेंशन हो जाएगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ऐड करके देख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, एब्सोल्यूट रेफरेंस यही है। तो नेक्स्ट है अवॉइडिंग कॉमन फार्मूला एरर, कि एंटर अगर आपने जब 50,000 लिखना है तो कॉमा नहीं लगाना, सीधा 50,000 ही लिख देना है। तो एक्सटर्नल वर्क्स बुक्स में जब जाना है तो कॉपी पेस्ट के ज़रिए वो फार्मूला भी वहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो आपने रेफरेंस टू अदर वर्कशीट नेम शुड मेड इन सिंगल कोटेशन मार्क, आपने हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क्स में ही शीट का जो है वो नाम देना है, डबल कोटेशन मार्क शो नहीं करना। यू मस्ट एंटर एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गूमेंट, जो जो आर्गूमेंट्स किसी भी नंबर्स के हैं वो आर्गूमेंट्स एज मस्ट बिल्कुल क्लियर लिखने हैं, ज़रा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। यूज़ आ कॉलन टू इंडिकेट रेंज, शिफ्ट को होल्ड करके आप कोई भी वैल्यूज़ लगा सकते हो, ग्रेटर स्मॉलर या कोटेशन मार्क लगाना है, या वट एवर जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है और कोई भी वैल्यूज़ का सिंबल लगा देना है। नेक्स्ट है मैच ऑल ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। स्टार्ट वाली ब्रैकेट जब उसको क्लोज करना है तो फिर भी ब्रैकेट लगानी है, इससे आपका फार्मूला पूरा हो जाएगा। यूज़फुल फंक्शंस फॉर अकाउंटेंट्स, तो ये है जी यूज़फुल फंक्शंस हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, फार्मूला स्टेप में आएंगे, ये सब फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी हैं। आपने यहाँ कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मोर फंक्शंस में है स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हैं, देखिए कितने सारे, इंजीनियरिंग के हैं, क्यूब के हैं, इंफॉर्मेशन के हैं, और कंपैटिबिलिटी के फंक्शंस वगैरह हैं। आप कुछ भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो जो आपको फार्मूला नहीं मिल रहा। तो नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी फंक्शंस। कंपैटिबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं? तो ये है परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए, क्वार्टाइल इतने परसेंट लेना है, इतने परसेंट लेना है, इस वैल्यूज़ का रैंक किया है, इन चीज़ों के लिए ये यूज़ होते हैं। तो परसेंटाइल का आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। ये है जी परसेंटाइल के फार्मूले, ये जो येलो मार्क्स शो हो रहे हैं ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये कंपैटिबिलिटी फंक्शंस हैं। परसेंटाइल पे क्लिक किया तो मैं इन सब की परसेंटेज लेना चाहता हूँ, तो ये मैंने अरे की है और ये मैंने कोमा लगाया। तो आप कितनी परसेंटेज लेना चाहते हैं? अगर 20% लेना चाहते हैं तो 0.2 लिखा, मैंने ये लेट कर लिया है, और ये ब्रैकेट बंद करके ये मैंने ओपन किया। तो इस सब की जो 20% के हिसाब से परसेंटेज आई है वो आई है 180। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का फार्मूला लगाना है जी QUAR। क्वार्टाइल ये देखें, ये कंपैटिबिलिटी फंक्शन है, इसको आप ओपन करेंगे, फिर अरे देनी है। यहाँ पे आपने मैंने ये अरे दी है। अब वो कहता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 0 अगर आप पुट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, 4 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये है फर्स्ट क्वार्टाइल जो 25% होता है। तो यहाँ से आपने क्वार्टाइल का कोई भी फंक्शन दे देना है उसे। अगर आप 2 पे करेंगे तो वो 25% आएगा, 3 पे करेंगे तो 50% आएगा, 4 पे करेंगे तो 75% आएगा। तो जिस तरह अब मैंने दे दिया यहाँ पे 2 का फंक्शन, तो ये देखें ये फर्स्ट पे है 25%, तो मैंने यही करना है। तो मैंने ये ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस किया तो
अगर 25% के हिसाब से देखें तो इन सब की परसेंटेज 200 बनती है। तो नेक्स्ट हमारा है रैंक का फार्मूला, जो कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि ये कैसे यूज़ करना है। तो आइए बताता हूँ। इक्वल साइन लगाना है, रैंक का फार्मूला लगाना है, ये है कंपैटिबिलिटी फंक्शन। रैंक पे मैंने क्लिक किया, वो कहते हैं जी नंबर दें किस वैल्यूज़ का रैंक देखना है, तो मैंने वेडनेसडे का देखना है। उसके बाद है रेफरेंस दें किसके वैल्यूज़ के हिसाब से देखना है, तो मैंने ये रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद वो कहता है ऑर्डर देखना है, डिसेंडिंग से देखना है या असेंडिंग से देखना है, तो मैं कहता हूँ असेंडिंग से देखना है। तो ये मैंने क्लिक किया, तो ये मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे 2 आया। अब आप कहेंगे वेडनेसडे तो असेंडिंग से देखे तो 3rd नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 2 किस तरह है, तो ये इसलिए आया है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 500 है, फिर 600 है। तो 200 वैल्यूज़ जो वेडनेसडे है उसका रैंक 2 बनता है वैल्यूज़ के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम एज दैट ऐसे ही यूज़ करनी है। इक्वल लगाएंगे एस डी, तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशंस के फार्मूलाज हैं। उसने स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस करके दिखाया, तो हम भी यही करते हैं। ये लगाया मैंने, वो कहता है नंबर 1 दे, मैंने ये दे दिया जी नंबर, और इसको क्लोज़ किया। तो इन सब की जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है वो ये निकली है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर सुना है, अगर कोई भी कुछ भी टॉपिक या कोई फार्मूला वगैरह समझ नहीं आया तो वो कमेंट में लाजमी बताएं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।